गुरुग्राम की सड़कों पर 26 और 27 फरवरी की दरमियानी रात अचानक हलचल बढ़ गई। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि कन्नौज जेल से फरार 25,000 रुपये का इनामी बदमाश अवैध हथियार के साथ पचगांव चौक से खो कासन की ओर आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने गोलू होटल के पास नाकाबंदी कर दी। थोड़ी देर बाद एक संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिया। जैसे ही पुलिस ने रुकने का इशारा किया, उसने बाइक गिराई और फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। जवाब में पुलिस ने चेतावनी दी, लेकिन आरोपी नहीं रुका। फिर चली जवाबी गोली, जो सीधे आरोपी के पैर में जा लगी और यहीं खत्म हुआ उसका फरार सफर। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंकित उर्फ गुड्डा 24 वर्षीय के रूप में हुई, जो कि मूल रूप से हजूरापुर जिला कन्नौज का रहने वाला है और हाल ही में गुरुग्राम के खो गांव में छिपा हुआ था। बताया जा रहा है कि वह अवैध हथियार के मामले में जेल में बंद था, लेकिन जनवरी 2026 में फरार हो गया। उसके ऊपर चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के 6 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान कुल 5 राउंड फायरिंग हुई, 3 आरोपी की ओर से और 2 पुलिस की तरफ से। मौके से एक बाइक, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और 5 खाली खोल गुरुग्राम पुलिस ने बरामद किए। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और डिस्चार्ज होने के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की जाएगी। थाना मानेसर, सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट टीम ने मौके का निरीक्षण किया है। गुरुग्राम अब यह भी जांच कर रही है कि फरारी के दौरान आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में था। गुरुग्राम पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस मामले में गुरुग्राम की मानेसर क्राइम ब्रांच के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर मनोज। उनके पास एक सीक्रेट सोर्स से इन्फॉर्मेशन थी कि यूपी की जेल से भागा हुआ 25,000 का एक इनामी अपराधी गुरुग्राम में घूम रहा है। तो इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की पुष्टि करते हुए पुलिस के द्वारा लेट नाइट एक नाकाबंदी की गई थी। ये नाकाबंदी बेसिकली पचगांव से कासन की तरफ जाते हुए रास्ते में की गई थी। तो कुछ देर के बाद में एक बाइक सवार युवक दूसरी साइड से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा उसको रोकने की कोशिश की गई। उसके द्वारा स्पोर्ट से अपनी बाइक भगाने की एक नाकाम कोशिश थी, वो की गई थी। पुलिस के द्वारा उसको वार्निंग दी गई थी सरेंडर करने के लिए। उसके द्वारा लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। एक्यूज के द्वारा कुल मिलाकर के 3 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें से एक राउंड एक पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगा था। पुलिस टीम के द्वारा एक वार्निंग शॉट फायर किया गया था और उसको चेतावनी दी गई थी कि वो सरेंडर कर दे, परंतु उसके द्वारा लगातार पुलिस पर फायरिंग जारी रखी गई। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई गई, तो एक गोली एक्यूज के पैर में लगी थी, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा उस घायल एक्यूज को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज कराया गया था। ये जो एक्यूज है, इसकी पहचान 24 वर्षीय अंकित के रूप में हुई है। ये उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला है और इंटरोगेशन में अभी तक ऐसा मालूम हुआ है कि जनवरी में ये उत्तर प्रदेश की एक जेल से भागा था। इस एक्यूज के खिलाफ कुल मिलाकर के 6 से ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में अलग अलग सेक्शंस में रजिस्टर्ड है, जिसमें कि चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में संबंधित केसेज हैं। एक्यूज के खिलाफ कुल मिलाकर के 5 से ज्यादा केसेज गुड़गांव में भी चोरी की सेक्शंस में अलग अलग थानों में रजिस्टर पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा एक्यूज को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। जैसे ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके पुलिस मामले फर्दर कानूनी कार्रवाई पूरी करेगी। ये आरोपी क्या फरारी काटने आया था, किसी वारदात को अंजाम देने? ये जो एक्यूज है, ये यूपी की जेल से भाग करके और गुरुग्राम में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा था। सीक्रेट सोर्स के बेसिस पर इस पूरी जो धरपकड़ को अंजाम दिया गया है। स्पोर्ट से कुल मिलाकर के 5 राउंड पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं, जिसमें से 3 राउंड एक्यूज के द्वारा चलाए गए थे और 2 राउंड है वो पुलिस के द्वारा फायर किए गए थे। एक वेपन इसके अलावा और जो बाइक जिस पर ये सवार होकर के आया था, वो भी पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर की गई है। मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन फिलहाल है वो की जा रही है। बाइक इसकी अपनी थी या चोरी की थी? देखिए, बाइक के बारे में एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है और किसी भी संभावना से पुलिस के द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता है।